आज इस वीडियो में हम कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक गेम्स के एमसीक्यूज़ का पहला पार्ट देखेंगे। राजस्थान बीपीएड एमसीक्यूज़ की ये 5वीं क्लास है। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कौन से ओलंपिक खेलों में प्रथम बार टेलीविजन पर प्रसारित किया गया था? सबसे पहली बार टेलीकास्ट होने वाले जो ओलंपिक थे वो कौन से थे? राइट आंसर हो जाएगा 1936 बर्लिन ओलंपिक्स। और 1936 के ओलंपिक्स को बर्लिन जर्मनी के अंदर हुए थे, तो जर्मनी के अंदर ही इनको टेलीकास्ट किया गया था। एशियाई खेलों की मेजबानी करने वाला पहला देश कौन है? तो एशियन गेम्स सबसे पहले इंडिया के अंदर ही हुए थे 1951 में। और अगर आपको पूछें कि फादर ऑफ एशियन गेम्स, तो वहाँ पर नाम आता है प्रोफेसर जीडी सोंधी का, गुरुदत्त सोंधी। ध्यान में रखना ये भी आपको। नेक्स्ट है, आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रथम आयोजन कब हुआ? सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपने नहीं पढ़ा तो ध्यान में रखना है। 1896 एथेंस के अंदर सबसे पहला मॉडर्न ओलंपिक्स का आयोजन करवाया गया था। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? ये होता है 8 साल के लिए। आईओसी के अध्यक्ष का कार्यकाल 8 साल का होता है। इसमें 4 साल के लिए एक बार नवीनीकरण का विकल्प है। इसका मतलब है वो री इलेक्ट हो सकते हैं। वर्तमान अगर ओलंपिक कमेटी के अध्यक्ष की बात करें तो वो कौन है? थॉमस बक है। नेक्स्ट है, भारत ने एशियाई खेलों में कितनी बार मेजबानी करी है? तो भारत ने होस्ट किया है 2 बार। कब कब किया है? 1951 और 1982। 2 बार एशियन गेम्स की मेजबानी भारत ने करी है। किस भारतीय एथलीट ने एशियन गेम्स में सर्वाधिक पदक जीते हैं? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है पीटी उषा। बी इज द करेक्ट आंसर। इन्होंने 11 मेडल जीते हैं, जिसके अंदर 4 गोल्ड हैं और 7 सिल्वर मेडल हैं। टोटल मेडल हैं इनके 11। और अभी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की ये अध्यक्ष हैं। प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन कौन है? पीटी उषा। नेक्स्ट है, भारत ने एशियाई खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक किस खेल में जीता था? तो ये गेम था स्विमिंग, और ये जिताने वाले जो थे वो थे सचिन नाग, स्विमर रहे हैं। और 1951 जो नई दिल्ली में पहले एशियन गेम्स हुए थे, उसके अंदर 100 मीटर फ्री स्टाइल इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। सचिन नाग का नाम आपको ध्यान में रखना है। इन्होंने एशियन गेम्स में पहला गोल्ड इंडिया को दिलाया। 2018 एशियन गेम्स में भारत ने कुल कितने पदक जीते थे? ये थे हमारे 70। इसमें 16 गोल्ड थे, 23 सिल्वर थे और 31 ब्रॉन्ज मेडल थे। इस तरीके से टोटल 70 मेडल जीते थे 2018 एशियन गेम्स में। एशियाई खेलों में हॉकी में भारत ने कितनी बार गोल्ड मेडल जीते हैं? ये हैं हमारे 4 बार। कब कब जीते हैं? 1966, 98, 14 और 2023। और इसके साथ साथ 9 सिल्वर हैं और 3 ब्रॉन्ज मेडल हैं। भारत की हॉकी में एशियन गेम्स में जो परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। नेक्स्ट है, कॉमनवेल्थ खेलों में पहली बार भारत ने भाग कब लिया था? तो हमने पहली बार 1934 में भाग लिया था। अगर कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो 1930 से इनकी स्टार्टिंग हो गई थी कनाडा के अंदर। कनाडा में हैमिल्टन नाम की जगह है, वहाँ पर सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स थे, उनका आयोजन करवाया गया था। अगर आपको एशियन गेम्स और कॉमनवेल्थ गेम्स, इसके साथ साथ ओलंपिक गेम्स के बारे में भी डिटेल में देखना है, तो बीपीएड और एमपीएड के जो ऑनलाइन कोर्सेज हैं स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर, वहाँ पर आपको डिटेल में इंफॉर्मेशन मिलेगी। आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ऐप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। वापस हम क्वेश्चन पे आते हैं। क्या पूछा गया था? 1934 में कॉमनवेल्थ गेम्स में हमने डेब्यू किया। 1934 में भारतीय दल में 6 एथलीट शामिल थे। 6 एथलीट ही थे और हमने 2 इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया। एक तो एथलेटिक्स, जिसको हम क्या बोलते हैं, ट्रैक एंड फील्ड इवेंट, और दूसरा है रेसलिंग। 2 इवेंट में हमने पार्टिसिपेट किया। टोटल 6 प्लेयर हमारे गए थे और इसके अंदर हमने एक पदक जीता था। एक मेडल हमें 1934 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसमें जीता। किस भारतीय एथलीट ने कॉमनवेल्थ खेलों में सबसे ज़्यादा पदक जीते हैं? तो वो नाम है आपका जसपाल राणा। इन्होंने 15 पदक जीते हैं। इसके अंदर 9 गोल्ड हैं, 4 सिल्वर मेडल हैं और 2 ब्रॉन्ज मेडल हैं। दोनों नामों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। एशियन गेम्स में सबसे ज़्यादा मेडल हैं पीटी उषा के नाम। कितने हैं? 11। जसपाल राणा ने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीते हैं। कितने हैं?
कॉमनवेल्थ खेलों की मेजबानी भारत ने कितनी बार करी है? तो भारत ने अभी तक एक बार ही मेजबानी करी है, 2010 दिल्ली के अंदर। और 2010 के जो कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसके अंदर भारत की सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस रही थी अभी तक की। नेक्स्ट है, भारत ने किस साल में कॉमनवेल्थ खेलों में सर्वाधिक पदक जीते? ये देखिए हमने बात भी करी है, 2010 के जो दिल्ली के अंदर कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे उसमें भारत ने 101 पदक जीते। इसमें 38 गोल्ड, 26 सिल्वर और 36 कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम लिए। ध्यान में रखना है, ये आपसे पूछ सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम दूसरे स्थान पर रहे। ऑस्ट्रेलिया लगभग पहले ही स्थान पर रहा है कॉमनवेल्थ गेम्स में, लेकिन हम अभी तक सबसे बेस्ट जो पोजीशन रही है वो 2010 में हमारी रही थी। ऑस्ट्रेलिया के बाद हम सेकंड पोजीशन पर थे कॉमनवेल्थ गेम्स में। राष्ट्रमंडल खेलों में मुक्केबाजी में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय महिला के बारे में पूछा गया है। नाम है मैरी कॉम, इज द करेक्ट आंसर। 2018 फ्लाईवेट कैटेगरी के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल इंडिया को दिलाया था। किस खेल में भारत ने कॉमनवेल्थ खेलों में सबसे अधिक पदक जीते हैं? सबसे ज़्यादा मेडल हमने कौन से गेम में जीते हैं? ये हमारा है शूटिंग। शूटिंग के अंदर हमने 135 पदक अपने नाम किए हैं। टोटल अभी तक अगर हम बात करें तो 564 मेडल्स हमने कॉमनवेल्थ गेम्स में अभी तक जीते हैं। कब तक जीते हैं? ये हम बात कर रहे हैं 2024 तक। भारत ने 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में कुल कितने पदक जीते? तो ये संख्या आपके सामने आएगी 61। इसके अंदर 22 गोल्ड हैं, 16 सिल्वर हैं और 23 इसके अंदर कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल हैं। इनको याद करने की ट्रिक भी मैंने बताई थी। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स हैं तो 22 मेडल हो गए। 22 क्या हो गए? मेडल। कौन से? गोल्ड मेडल। इसके बाद में 22 में अगर एक जोड़ें तो वो हो जाता है 23। तो 23 आपके क्या हो गए? ब्रॉन्ज मेडल हो गए। अब गोल्ड और ब्रॉन्ज हो गया, बीच में आपको ये 6 ध्यान में रखना है, ये हो गए सिल्वर मेडल। इस तरीके से जब आप इन तीनों को जोड़ोगे तो हमारे पास टोटल मेडल आ जाएंगे 61। ये याद करने का तरीका है। नेक्स्ट है, कौन से ओलंपिक खेलों में भारत ने हॉकी में लगातार 6 स्वर्ण पदक जीते थे? तो ये हमारे ओलंपिक थे 1928 से 1956 मेलबर्न तक। लगातार 6 गोल्ड हमने हॉकी में जीते हैं। इसके बीच में 1940 और 1944 के जो ओलंपिक्स थे वो कैंसिल हो गए वर्ल्ड वार सेकंड की वजह से, नहीं तो उनमें भी हमारे गोल्ड मेडल आते। लेकिन 28 से 56 तक के जो 6 ओलंपिक्स थे उसमें हमने 6 गोल्ड जीते हैं हॉकी में। भारत ने ओलंपिक खेलों में कितनी बार हॉकी में गोल्ड मेडल जीता है? तो ये संख्या आपके सामने आ जाती है 8। इससे 56 तक तो हमारे क्या हैं? गोल्ड आ गए। और 64 और 80 दो और गोल्ड हमने जीते हैं। दोनों कौन से हैं? 64 और 80 के अंदर। 1980 के बाद हमने गोल्ड मेडल नहीं जीता, सिल्वर मेडल भी नहीं जीता, लेकिन ब्रॉन्ज मेडल जीता है 2020 में और इसके बाद में 2024 के अंदर भी। दोनों ओलंपिक्स में हमने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया है। इस तरीके से हम कह सकते हैं ये इंडियन हॉकी का एक रिवाइवल स्टेज है। हमने रिवाइव किया है। 80 में आप कितने 40 जोड़ दोगे, 40 साल बाद हमें हॉकी में कोई मेडल मिला है 2020 के ओलंपिक्स में। अब हम लगातार हॉकी में अच्छा कर रहे हैं। इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था? तो हमने भाग लिया था 1900 पेरिस में। नॉर्मन पिचर्ड जो हमारे क्या थे? पहले एथलीट थे। 200 मीटर स्प्रिंट और 200 मीटर हर्डल्स में इन्होंने 2 सिल्वर मेडल अपने नाम किए थे। भारत ओलंपिक पदक जीतने वाले ये पहले एशियाई देश बन गया था। ये भारत के नहीं थे लेकिन भारत की तरफ से खेले थे। नॉर्मन पिचर्ड का नाम आपको इस तरीके से ध्यान में रखना है। ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन हैं? ये नाम आपको मिलेगा अभिनव बिंद्रा। गोल्ड मेडल की बात हो रही है। इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में या फिर इवेंट में गोल्ड मेडल अपने नाम किया। और इंडिविजुअल टीम इवेंट की बात नहीं हो रही, टीम तो हमारी हॉकी थी, लेकिन अकेले जिसको हम व्यक्तिगत या फिर इंडिविजुअल इवेंट बोलते हैं उसके अंदर गोल्ड मेडल जीता है अभिनव बिंद्रा ने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में। टोक्यो 2020 ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? हमने जीते थे 7। 1, 2 और 4, ये हो गए टोटल 7 मेडल। यहाँ पर अच्छे से इनको लिख देते हैं। 7 मेडल हो गए, 1 गोल्ड, 2 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल। आपने गाना सुना होगा 1, 2 का 4। इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हो 2020 के मेडल। किस भारतीय महिला ने ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में पहला पदक जीता?
बैडमिंटन में पहले मेडल की बात हो रही है। गोल्ड मेडल तो अभी तक हमें बैडमिंटन में मिला ही नहीं है, लेकिन पहले मेडल की बात हो रही है। तो ये नाम आपको मिलेगा साइना नेहवाल का। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक या फिर ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम। इस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में एथलेटिक्स में पहला पदक जीता। तो एथलेटिक्स में पहला पदक जीता नीरज चोपड़ा ने। वो भी कौन सा पदक? गोल्ड मेडल। कब जीता? 2020 के टोक्यो ओलंपिक्स में। 2026 में अगला एशियन गेम्स कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अगला एशियन गेम्स होंगे जापान के अंदर। 2026 में कहाँ होंगे? जापान में। और तीसरी बार जापान एशियन गेम्स का आयोजन करवाने वाला है। पीटी उषा ने 1986 के एशियाई खेलों में कितने स्वर्ण पदक जीते? तो पीटी उषा ने जीते थे 4 गोल्ड मेडल, 1 सिल्वर मेडल जीता। और पीटी उषा सबसे सफल प्रदर्शन था ये। 1986 सियोल एशियन गेम्स की बात हो रही है। कितने गोल्ड थे? 4 गोल्ड और 1 सिल्वर मेडल। पीटी उषा ने ब्रॉन्ज मेडल नहीं जीता, या तो सिल्वर जीता या फिर गोल्ड मेडल जीता। दोनों ही बातों का आपको। ओलंपिक में प्रथम महिला पदक विजेता कौन थी? तो ये नाम आपको मिलेगा चार्लेट कूपर। सी इज द करेक्ट आंसर। 1900 पेरिस ओलंपिक में टेनिस की महिला एकल स्पर्धा जीतकर पहली महिला ओलंपिक पदक विजेता बनी। क्योंकि 1896 में जब ओलंपिक स्टार्ट हुए थे उसमें महिलाओं का पार्टिसिपेशन नहीं था। सबसे पहले पार्टिसिपेशन महिलाओं को मिला। चार्लेट जो कूपर थी, इन्होंने इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर ये मेडल जीता। टीम इवेंट में नहीं जीता, इंडिविजुअल में जीता है। ये भी ध्यान में रखना आपको। गेम इनका टेनिस था। विश्व में कौन सा पहला शहर है जिसका ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन दिया गया है? ऐसा शहर हमसे पूछा है, ऐसी सिटी के बारे में पूछा है जिसने समर और विंटर दोनों ओलंपिक्स करवाए हैं। वह बीजिंग इसके अंदर करेक्ट आंसर है। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी करी थी और 2008 के जो समर ओलंपिक्स थे वो भी बीजिंग में हो चुके हैं। एकमात्र शहर है बीजिंग, चाइना के अंदर है। ध्यान में रखना इसको। ओलंपिक ध्वज के छल्लों का सही क्रम हमसे पूछा गया है। ओलंपिक फ्लैग के अंदर करेक्ट ऑर्डर हमें बताना है ओलंपिक्स रिंग्स का। तो ये है ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन, रेड। ब्लू, येलो, ब्लैक, ग्रीन और ये रेड। इस तरीके से कलर होता है। पीछे बैकग्राउंड आपको वाइट मिलेगा और ये होता है ओलंपिक फ्लैग। ऊपर 3 कलर होते हैं, नीचे 2 कलर होते हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक आदर्श वाक्य में एलटीएस से क्या तात्पर्य है? एलटीएस का मतलब होता है ऊंचा। ए इज द करेक्ट आंसर। सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस, तेज, उच्चतर और मजबूत। अभी कम्यूटेटर भी ऐड कर दिया गया है, ध्यान में रखना है आपको। 3 के बाद में चौथा और ऐड हो गया है। सीटीएस का मतलब होता है तेज, एलटीएस का मतलब होता है ऊंचा और फोर्टीएस का मतलब होता है मजबूत। इन तीनों के बारे में आपको पूछ सकते हैं। ये ओलंपिक मोटो है, ओलंपिक के आदर्श वाक्य हैं। खेलों में विश्व का सर्वोत्तम पुरस्कार निम्न में से कौन सा है? तो वो है ओलंपिक ऑर्डर पुरस्कार। ओलंपिक ऑर्डर अवार्ड है, खेल के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे महत्वपूर्ण या फिर सर्वोत्तम पुरस्कार माना गया है। नीता अंबानी को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के किस अधिवेशन में भारत की प्रथम महिला सदस्य के रूप में ये चुना गया था? 2016 में आईओसी कार्यकारी बोर्ड द्वारा इनको नॉमिनेट किया गया था। और कहाँ पर? रियो डी जेनेरियो में 129वें सत्र के अंदर इनको आईओसी प्रतिनिधियों द्वारा वोट दिया गया था और इनको क्या चुना गया? महिला सदस्य के रूप में चुना गया। और प्रथम महिला सदस्य ये भारत की तरफ से चुनी गई हैं। ओलंपिक ध्वज का निर्माण किसने किया? ये किया था पियरी डी कुबर्टिन ने। ए इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1914 के अंदर। इससे पहले मैं आपको जानकारी देना चाहूँ, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स, ध्यान में रखना आपको, फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक ये भी कौन है? पियरी डी कुबर्टिन है। मॉडर्न ओलंपिक्स को स्टार्ट करने का या फिर शुरू करने का श्रेय इन्हीं को जाता है। इन्होंने 1940 में क्या एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करवाई थी और ओलंपिक ध्वज को प्रदर्शित किया, दिखाया लोगों को। और इस तरीके से इन्होंने डिज़ाइन तैयार की और डिज़ाइन को अप्रूव कर लिया गया। तो ओलंपिक को रिवाइव करने का काम भी इन्होंने किया। फादर ऑफ मॉडर्न ओलंपिक्स भी हम इनको बोलते हैं। और इसके साथ साथ ओलंपिक का जो फ्लैग है उसको भी डिज़ाइन पियरी डी कुबर्टिन ने ही। किस ओलंपिक में ध्वज को प्रथम बार फहराया गया था? तो ये हमारा था 1920। 1914 में ध्वज को पहली बार डिज़ाइन किया गया। इसके बाद में 1916 का जो ओलंपिक था वो कैंसिल हो गया वर्ल्ड वॉर फर्स्ट की वजह से। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो ओलंपिक आता है वो आता है 1920 का एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक। उसके अंदर सबसे पहली बार फ्लैग को होस्ट किया गया।
आधुनिक ओलंपिक खेलों में मशाल रिले को किस ओलंपिक में स्टार्ट किया गया था? टॉर्च रिले को स्टार्ट करने के लिए जो ओलंपिक था वो था 1936 बर्लिन ओलंपिक। 1936 के समर ओलंपिक्स के अंदर सबसे पहले मशाल रिले को शामिल किया गया। 1936 को ग्रीस के ओलंपिया में इसको आयोजित किया गया था। देखिए ये पूरा क्या होता है, एक टॉर्च आपने देखी होगी, मशाल देखी होगी, ये मशाल यहाँ से जलती रहती है। अब इसकी रिले की बात करें तो रिले में कहीं ना कहीं इसके ऊपर जो फ्लेम है या फिर ज्वाला है, अग्नि है, वो जलानी पड़ती है। वो हम जलाते हैं ओलंपिया नाम के शहर से। और ये जो ओलंपिया नाम का शहर है वो कहाँ पर है? ग्रीस में है। इसको जो सन रेज हैं, सूर्य की जो किरणें हैं, उनसे जलाया जाता है। सूर्य की किरणें इस मशाल के ऊपर पड़ती हैं और ये जलता है। और यहाँ से एक पर्सन है, ये खिलाड़ी है, वो इसको लेकर कहीं जाता है, फिर दूसरा खिलाड़ी उसको लेकर जाता है। ऐसे करते करते जहाँ पर ओलंपिक हो रहा हो वहाँ तक वो मशाल पहुँच जाती है। तो इस तरीके से इसमें बहुत सारे लोग शामिल हो जाते हैं, 1 2 3 4 इस तरीके से बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। इसीलिए इसको रिले कहते हैं, क्योंकि हमने मशाल को पास ऑन की है एक दूसरे को। तो ये स्टार्ट किया गया था 1936 में। इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना है। नेक्स्ट है, ओलंपिक पदक का व्यास कितना होता है? डायमीटर पूछा गया है ओलंपिक मेडल का। ये आपको मिलेगा 60 mm का। 3 mm ये मोटा होना चाहिए। गोलाकार ही होते हैं, सर्कल शेप आपने देखी होगी, इस तरीके से होती है। किस भारतीय को एशियाई खेलों के आयोजन के लिए ओलंपिक ऑर्डर का स्वर्ण पदक मिला है? तो ये मिला है इंदिरा गांधी को। डी इज द करेक्ट आंसर। 1983 में ओलंपिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था श्रीमती इंदिरा गांधी को। क्यों मिला था? क्योंकि हमने 1982 में एशियन गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया था। बहुत ही अच्छा वो आयोजन रहा था, इसकी वजह से आईओसी ने उनको ये सम्मान दिया था। ओलंपिक प्रतीक चिन्हों, जिनको हम ओलंपिक एम्बलम बोलते हैं, 5 छल्ले किसका प्रतिनिधित्व करते हैं, किसको रिप्रेजेंट करते हैं? तो ये करते हैं महाद्वीप को। सी इज द करेक्ट आंसर। लेकिन इससे आपको एक और बात ध्यान में रखनी है, जो आईओसी है, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, वो इस बात को नहीं मानती। कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ कि जो 5 छल्ले हैं या फिर जो 5 रिंग हैं फ्लैग के ऊपर, ये डिनोट करते हैं आपके कॉन्टिनेंट्स को। लेकिन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है तो हमें उसी के अकॉर्डिंग अपने आप को तैयार रखना है। 5 महाद्वीप जो हैं हमारे, अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, यूरोप और ओशिनिया, उनको डिनोट करती हैं ये 5 रिंग। नेक्स्ट है, निम्न में से किस ओलंपिक खेल में मेजर ध्यानचंद स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे? मेजर ध्यानचंद ने कप्तानी कौन सी की थी, या फिर मेजर ध्यानचंद ने कौन से ओलंपिक में कप्तानी की थी? तो वो आपका था 1936 का बर्लिन ओलंपिक। 1928, इसके बाद में 1932, दोनों ही ओलंपिक्स में ध्यानचंद खेले जरूर थे, लेकिन कप्तानी करने का मौका उनको 1936 में मिला। 28, 32 और 36, 3 ओलंपिक गोल्ड मेडल नाम है मेजर ध्यानचंद के। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का हेडक्वार्टर हमसे पूछा गया है। राइट आंसर है ल्यूसेन, स्विट्जरलैंड। सी इज द करेक्ट आंसर। 1928 एम्स्टर्डम ओलंपिक में हॉकी स्वर्ण पदक जीतने वाली भारतीय टीम के कप्तान कौन थे? 1928 में हमने सबसे पहले हॉकी में गोल्ड मेडल जीता था, तो उनके कप्तान के बारे में आपको पता होना चाहिए। वो नाम आपको जयपाल सिंह। नीदरलैंड को हराकर गोल्ड मेडल हमने, नाम इनका पूरा आपको मिलेगा जयपाल सिंह। ओलंपिक खेल कितने वर्ष के अंतराल से आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपको पता है 4 साल में एक बार होते हैं। 1994 से 4 साल में ओलंपियाड के दौरान हर 2 साल में ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन ओलंपिक बारी बारी से होते हैं। आपको मैं बता देता हूँ, 1896 में सबसे पहले समर ओलंपिक्स स्टार्ट हुए थे। समर ओलंपिक्स वो ओलंपिक्स हैं जिनको पॉपुलर ओलंपिक्स बोलते हैं, जिसमें नीरज चोपड़ा को मेडल आया और हमने हॉकी में गोल्ड मेडल ये सब जीते हैं। इनकी शुरुआत 1896 में हुई। इसके बाद में कुछ ऐसे गेम्स थे, कुछ ऐसे स्पोर्ट्स थे जिनको बर्फ़ पे खेला जाता था या फिर ठंडी जगह पर खेला जाता था। इनकी शुरुआत हुई 1924 में। इनको हम बोलते हैं विंटर ओलंपिक्स। अब 1992 तक जो बार्सिलोना के ओलंपिक थे, वहाँ तक ये ऐसे ही चलता आया। जैसे कि 1928 के अंदर क्या हुआ, समर और विंटर एक साथ ही आयोजित किए गए। 32, 36, 48, 52, इस तरीके से ये 92 तक चलता आया। 92 में जब बार्सिलोना समर ओलंपिक्स थे, उसमें यह डिसीजन लिया गया कि 92 में हम
विंटर ओलंपिक्स को नहीं कराएंगे, इसके 2 साल बाद कराएंगे विंटर ओलंपिक्स को। ये 2 साल आता है 1994। इस तरीके से वहाँ पर या फिर 1992 में डिसाइड हो गया कि हर 2 साल के गैप के बाद हम समर और विंटर ओलंपिक्स को करवाएंगे। तो 92 में समर, 94 में विंटर, इसके बाद में 96 में समर, 98 में विंटर, इसी तरीके से 2-2 साल के गैप में इनको करवाया जाने लगा। और एक ओलंपिक में 4 साल का गैप हुआ खुद में, जैसे कि विंटर 94 में हुआ, नेक्स्ट विंटर 98 में हुआ, यहाँ पर समर 92 में हुआ है और समर 4 साल बाद 96 में। आई होप आप समझ गए होंगे। एक ओलंपिक के बीच में 4 साल का गैप है, लेकिन समर और विंटर इन दोनों के बीच में 2-2 साल का गैप। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ओलंपिक खेल के लिए एक शीर्ष निकाय है? तो ये तो बहुत ही सिंपल है, IOC इसको हम बोलते हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। अगर आपको इंडिया का पूछें तो वो है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। अगर आपको याद नहीं रहता है, क्योंकि IO तो दोनों में आता ही आता है, इसके बाद में C और A में कन्फ्यूजन रहता है। तो हमेशा जो अपना देश है, अपनी कंट्री है, वो सबसे ऊपर रहनी चाहिए। ऊपर सबसे रहने का मतलब है A पहले आता है या C पहले आता है। A पहले आता है तो हमने इंडिया को पहले रखना है। इंडिया को पहले रखने का मतलब इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, ये तो है इंडिया, और दूसरा बच गया इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, ये C है, तो ये C कमेटी के लिए आएगा। A हमने पहले रखा है तो वो हो गया इंडिया के। आप इस तरीके से इसको याद रख सकते हैं, स्टार्टिंग में आपको याद रखने में ये हेल्प करेगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो उस खिलाड़ी का नाम है नीलिमा घोष। बी इज द करेक्ट आंसर। नीलिमा घोष ने 2 स्पर्धाओं में भाग लिया था, 100 मीटर स्प्रिंट और 80 मीटर। नाम आपको ध्यान में रखना है, इनका नाम है नीलिमा घोष। नेक्स्ट है, ओलंपिक शब्द ओलंपस से लिया गया है, जो कि नाम है। ओलंपस एक पर्वत का नाम है, माउंटेन है ओलंपस नाम का, और ग्रीक देवताओं के घर माउंट ओलंपस से लिया है। धार्मिक उत्सव मानते थे पुराने जो लोग थे वो, इसी तरीके से ओलंपस नाम का जो पर्वत है वो ग्रीस के अंदर मिलेगा, वहाँ से ये नाम हमें देखने को मिला है। और ओलंपस से ही आपका क्या बन गया? ओलंपिक्स बन गया। IOC के उपाध्यक्ष व सदस्य का चुनाव कितने वर्षों के लिए होता है? तो ये आपका होता है 4 साल के लिए। इसकी बात करिए, उपाध्यक्ष और सदस्य। अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो वो होता है 8 साल के लिए। ओलंपिक खेलों की अवधि कितनी होती है? तो ये 16 दिन डिसाइड कर दिया है अभी, अलग अलग अवधि होती थी, अब 16 डेज इसको डिसाइड कर दिया गया है। 2024 का आपको पूछ सकते हैं, इसकी जो ड्यूरेशन थी वो 26 जुलाई से 11 अगस्त, 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच में रही। ये आपके हो जाते हैं 16 दिन। अब ये जो ड्यूरेशन है ये पहले इतनी नहीं थी, 1896 में अलग थी, अलग अलग तरीके से, या फिर अलग अलग ओलंपिक्स में ये डिफरेंट थी। इसका आपको सोल्यूशन मिलेगा BPED और MPED के जो ऑनलाइन कोर्स हमारी तरफ से स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर है, वहाँ पर इसको हमने डिटेल से बताया है। एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स और ओलंपिक गेम्स, वहाँ पर आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि ये दिन अलग किस तरीके से थे। अगर आपको और अच्छे तरीके से डीप में तैयारी करनी है तो कोर्सेज को आप चेकआउट कर सकते हो स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप के ऊपर, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। नेक्स्ट है, ओलंपिक खेल के उद्घाटन अवसर पर कौन से देश का दल मार्च पास्ट में सबसे आगे रहता है? सबसे आगे रहने की बात अगर करें तो वो रहता है ग्रीस। बी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ग्रीस से ही हमने क्या लिया है? ओलंपिक्स की प्रेरणा ली है, इसलिए ग्रीस देश की जो टीम है वो सबसे आगे रहेगी। इसके बाद में अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं, A B C जो कंट्रीज़ के नाम हैं वो आते हैं, और लास्ट में जो टीम रहेगी वो होस्टिंग कंट्री की टीम रहेगी। मान लीजिए अभी पेरिस में ओलंपिक हो रहे हैं, तो 2024 पेरिस ओलंपिक में सबसे लास्ट में टीम रहने वाली रहेगी वो है फ्रांस। इस तरीके से उनका ऑर्डर होता है मार्च पास्ट का। पहली बार किस ओलंपिक खेलों में डोपिंग के विरुद्ध शपथ दिलाई गई? अब बात क्या हो रही है? ऑथ की बात हो रही है। शपथ ली गई थी डोपिंग के लिए। डोपिंग क्या होता है? एक ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो आप लेकर अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकते हैं, उसके अगेंस्ट में एक शपथ ली गई थी, वो ली थी 2000 के सिडनी ओलंपिक्स में। इसके अंदर हमारा करेक्ट आंसर है। इसके बाद में ओलंपिक में मैराथन दौड़ के बारे में पूछा गया है, इसकी डिस्टेंस कितनी रही? तो इसकी डिस्टेंस हम देखते हैं 26 मील और 385 गज, 26 माइल्स 85 यार्ड्स इसकी क्या होती है? स्टैंडर्ड डिस्टेंस होती है मैराथन। अगर इसको किलोमीटर में देखें तो 42.195 किलोमीटर इसकी
प्रथम शीतकालीन ओलंपिक ये हमने देख लिया 1924 में पेरिस में ही आयोजन इनका करवाया गया था। 1924 इसके 100 साल बाद में 224 कितने साल का फर्क आ गया? 100 साल। 100 साल पहले भी ओलंपिक कहाँ पर आयोजित हुए थे? पेरिस में। 2024 के ओलंपिक्स भी कहाँ पर हुए हैं? ध्यान रखना इसको आप। तो इस तरीके से ये हमारा पहला पार्ट कंप्लीट होता है। दूसरे पार्ट में भी हम एशियन, कॉमनवेल्थ और ओलंपिक गेम्स के एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। पीडीएफ के बारे में मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आपको स्पोर्ट्स इंजीनियर ऐप को इंस्टॉल करना है। वहाँ पर बीपीएड का जो कोर्स है एंट्रेंस एग्जाम का, उसके अंदर आपको पीडीएफ मिलेगी। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।